क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे है जिसको हम लोग सॉल्व करके ये सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये चीज जो है हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर गिवन है 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12, 15 और 21 ये तीनों नंबर हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से हो जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से हो जाएगा 1 टाइम्स में। यानी कहने का मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 15 जो यहाँ से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15 और फिर 5 से हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अगला है नंबर 21। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये भी यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है 7 टाइम्स में, 7 से हो जाएगा 1 टाइम्स में। यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना था, एचसीएफ फाइंड करना था और एलसीएम फाइंड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फाइंड करके देख लेते हैं कि हाईएस्ट कौन सा चीज है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर एचसीएफ की बात करें तो पहले वाले नंबर में यहाँ पर देखें तो 3 यहाँ पर है, और दूसरा वाला नंबर है 15 जिसमें भी यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, तीसरा है 21 इसमें भी यहाँ पर 3 नजर आ रहा है। ठीक है, तीनों में 3 जो है वो क्या है, कॉमन है, और कोई भी नंबर जो है इसमें कॉमन नहीं है 1 और 3 के अलावा। तो यहाँ पर 3 जो है इसमें सारे में कॉमन हो रहे हैं, तो 3 जो है इसका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया यहाँ पर इसका 3। इसी तरीके से ठीक इसका एलसीएम अगर फाइंड करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है तीनों में उसको एक बार यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बाकी जो नंबर बच गए हैं सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जैसे 3 कॉमन सब में था तो 3 यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 2 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 है एक, तो 5 हो जाएगा। यहाँ फिर मल्टीप्लाई 7 है तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 3 2 6 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया, मल्टीप्लाई 7 5 35। ठीक है, 12 और 35 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है 420। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 420, तो 420 हो गया इसका एलसीएम और 3 हो जाएगा इसका एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी दूसरे क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी 3 नंबर दिया हुआ है, 17, 23 और 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक है 17, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17 का, तो 17 जो है वो 17 से ही होता है 1 टाइम्स में, ये 17 है, 17 था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 से होगा 1 टाइम्स में। दूसरा नंबर है 23, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 23 से ही होगा 1 टाइम्स में। 29 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 29 से ही होगा 1 टाइम्स में। कहने का मतलब है कि 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 इंटू 1, 23 का होगा 23 इंटू 1, 29 का होगा 29 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें कॉमन अगर बात करें, कॉमन देखें तो सब में जो है 1 जो है वो कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम की अगर बात करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा 1133 9। ठीक है, ये हो गया इस नंबर का एलसीएम, और 1 हो जाएगा इस नंबर का एचसीएफ। कोई भी नंबर अगर कॉमन नहीं मिलता है किसी में, प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ होता है 1। ठीक है, तो 1 हो गया इसका एचसीएफ, और 11339 हो गया इसका एलसीएम।
ठीक इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन का भी 8, 9 और 25 का भी हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को एक बार पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8 थर्ड नंबर क्वेश्चन था 8, 9 एंड 25। ठीक है, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से यहाँ से डिविजिबल होगा ये 4 टाइम्स में, 4 2 से हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 हो जाएगा 1 टाइम्स में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 9 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार से 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5, इसका हो गया 5 मल्टीप्लाई 5। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी कोई नंबर जो है वो कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो इसके एचसीएफ की अगर बात करें तो नंबर कोई कॉमन नहीं है तीनों में से, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका एचसीएफ हो गया 1। वही एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम जो है वो सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, कॉमन है उसको भी, नहीं है उसको भी, तो इसमें तो कॉमन है नहीं, तो बाकी सारे नंबर को एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले था 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद है 3 इंटू 3, उसके बाद है 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 5 5 जा 25 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 9 8 जा 72 हो गया, मल्टीप्लाई 25। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800, जो कि इसका एलसीएम होगा। ठीक है, 1800 इसका एलसीएम हो गया, और 1 हो जाएगा, कॉमन अगर नहीं है तो 1 होता है उसका एचसीएफ। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।